हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीडीयू के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अब कॉलेज तो बहुत सारे हैं, है ना। उनमें से कुछ कॉलेज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, हाँ, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, उसका एडमिशन प्रोसेस हो, अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर भी 10-20,000 का हो सकता है, डिफरेंस हो, प्लेसमेंट्स भी सेम रहती हैं, एनवायरनमेंट भी सेम है, कैरिकुलम भी सेम है। उसके बावजूद बियॉन्ड दैट हम कैसे अपने कॉलेज को एक प्रियोरिटी में रख सकते हैं कि सर पहले नंबर पे होगा, फिर ये वाला होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स मैंने इस पे लिखे हुए हैं, उसके बिहाफ पर मैंने एक कॉलेज को कंपेरिजन करने की कोशिश की हुई है, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर और हाईएस्ट प्लेसमेंट्स को लिया हुआ है। और जिसमें से कॉलेज हैं आपके जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, काइट गाजियाबाद, जीएल बजाज, एबीएस गाजियाबाद, एनआईटी ग्रेटर नोएडा। इतने ही कॉलेज हैं जो सिर्फ एक प्रायोरिटी में रखे जाते हैं, या जब भी कभी काउंसलिंग करते हैं तो हमको इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, या हम सर्च करेंगे या थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन आएगा तो इन्हीं कॉलेज में से हमारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखोगे, पहला पॉइंट है कॉलेज कंपेरिजन का, तो हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे। दूसरा कट ऑफ, यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन दो हैं। पहला एडमिशन प्रोसेस आपका जेई के थ्रू है। अब ये दोनों डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के प्रोसेस हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि 10+2 के मेरिट के बिहाफ पर कॉलेज एक अपना अलग से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देता है, उसके बिहाफ पर एक मेरिट लिस्ट बनाता है, देन शॉर्ट लिस्टिंग करके कुछ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप सभी को दे देता है। कुछ फीस डिपॉजिट करा के आपको एक लेटर मिल जाता है, उसमें आपकी सीट प्री बुकिंग हो जाती है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हुआ था। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट कोटा और डायरेक्ट एडमिशन को जो हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा एक तरह से पेड सीट का पार्ट आ जाता है। ये मोड ऑफ एडमिशन ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेज के लिए सेम है, जो कि एकेटीयू के अंडर में आते हैं। अब जो जेई के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, इसमें इट्स मीन की यूपीडब्ल्यूएस की काउंसलिंग भी कंडक्ट होती होगी, तो उसी की कट ऑफ्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद मेन पार्ट आता है फीस का, हाईएस्ट प्लेसमेंट की। अब यार एवरेज प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताई दी हैं। एवरेज प्लेसमेंट 3.5 से 4.5 के बीच में है। 5 LPA की प्लेसमेंट का कोई भी एकेटीयू के अंदर का कॉलेज नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 5 LPA, 5.5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, 7.5 LPA की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। प्लेसमेंट मिलती है जब हम कभी एवरेज इन टर्म्स ऑफ बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जो कोर ब्रांचेस हैं, या EI हो गया या ट्रिपल हो गया, इन सब में से प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो सिंपली स्टूडेंट को करना क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कुछ कोडिंग वगैरह वो सीख के कुछ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ऑप्ट कर लेता है। वो हो सकता है मॉस्क रिक्रूटर कंपनी में हुआ हो, लेकिन 3.5, 4.5 पे अप्रॉक्स उसको प्लेसमेंट मिल जाती है। तो सिंपली यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट सारे कॉलेज की ROI पॉजिटिव है अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। अब मैनेजमेंट कोटे के प्रोसेस में जाना है तो फिर आपके लिए ROI मैटर उतना ज़्यादा नहीं करता है, बिकॉज आपके विजन्स अलग होते हैं, आपके टारगेट्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक बार पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज इसमें सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है ना। ब्रांचेस मैंने वही मेंशन की हुई है जो कि CS के साथ में है। उसके बाद में हाईएस्ट प्लेसमेंट मेंशन की हुई है, और देन इधर का मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आइडिया है, बिकॉज प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बिहाफ पर हम लोग इस बार की कट ऑफ्स को नहीं जज कर सकते हैं। रीजन इज दैट बिकॉज पिछली बार कुछ सॉफ्टवेयर में एल्गोरिथम जो चल रहा था UPSEE का, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कट ऑफ्स गलत रिवील हो गई थी। उसको फिर राउंड वाइज ठीक किया गया, लेकिन कट ऑफ्स अप्रॉक्स में ठीक भी नहीं आई थी। हुआ था क्या था मोस्टली, क्या राउंड वाइज कट ऑफ जब होता है तो राउंड वाइज नीचे जाते जाओगे तो आपकी कट ऑफ एक्सटेंड करती। यहाँ पर जो एक्सटेंशन होना था वो राउंड 1 में ही हो गया था। तो सिंपली यार अगर हम जेएसएस नोएडा की बात करें तो जेएसएस नोएडा पे एक अलग वीडियो में बना चुका हूं, तो डिटेल्ड में देखना है तो जाके देख लो। हाँ, जेएसएस और जेपी में यार बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। बस एक बात बोलूंगा कि अगर आपको जेपी मिल रहा हो सेक्टर 62, अगर आपको फीस का कोई इश्यू ना हो, आपको एजुकेशन नहीं लोन लेना है, तो उस केस में आपको जेपी जाना चाहिए, जेएसएस नहीं जाना चाहिए। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर 120 मिल रहा है ना, फीस का चक्कर नहीं है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तब भी 120 जाना, बिकॉज जो सेक्टर 162 या 128 में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी या जो एक्सपोजर मिल रहा होगा, हाँ यहाँ मिलता है, लेकिन अगर हम कंप्रोमाइज, अगर फीस स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस केस में फिर हम जेएसएस ऑप्ट कर ले, तो उस केस में जेएसएस बेटर है अगर आप फीस एजुकेशन लोन वगैरह लेकर नहीं जा रहे हैं तो सिंपली अगर आप यहाँ पर जेएसएस नोएडा की देखोगे, फीस स्ट्रक्चर 137,850 अप्रॉक्स है। अब इसमें से यार एकेटीयू का कुछ रजिस्ट्रेशन फीस रहता है 7,500 समथिंग या कुछ 8,200 समथिंग है, तो वो ईयरली आपको पे करना होता है। तो वो हर एक कॉलेज में है, बिकॉज सारे एकेटीयू से हैं।
बिकॉज उस फीस को मैंने एड ऑन नहीं किया हुआ, पहले कॉलेज पे किया करता था, अब स्टूडेंट के अकाउंट से ही होता है। दूसरा, अब अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेस हुआ करती थी, अगर सेकंड लास्ट ईयर को अगर मैं छोड़ दूं, अगर सेकंड लास्ट ईयर में जाऊं तो सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, CS एंड IT। तीसरी कोई भी ब्रांच नहीं थी जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर जैसे CS हो गया, CS के साथ AI/ML आ गया, CS के साथ डेटा साइंस आ गया, CS के साथ बहुत जगह आपको AI मिल जाएगा, है ना, बिजनेस सिस्टम मिल जाएगा आपको। तो ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आ चुके हैं CS के साथ में। कुछ जगह आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स मिल जाएगा। तो वो एक डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें से आप CS की कोरिलेटेड ब्रांच आप उनको कह सकते हो। उसके साथ साथ अगर GSS की बात करोगे तो 27.83 इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई हुई इस बार की प्लेसमेंट की हाईएस्ट थोड़ी सी कम रही है। इससे पहले इनकी 30, 35, 40 तक भी गई हुई है। अगर कट ऑफ की बात करोगे तो 50-55,000 रैंक तक अप्रोक्स आपका होना चाहिए। अगर हम जेई की ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ, मैं CS और CS के रिलेटेड ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ और जो कट ऑफ यहाँ पे लिखी है वो इन जनरल लिखी है। उसके बाद मैं अजय कुमार गर्ग की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार की एवरेज प्लेसमेंट इनकी यहाँ 40 LPA गई हुई है और 65,000 रैंक 70,000 रैंक तक इन जनरल कैटेगरी पे हम एक यहाँ के लिए अप्रोच आउट कर सकते हैं कि इट्स अब ये 65,000 जो रैंक लिखी हुई है वो कोर CS ब्रांच के लिए लिखी हुई है। अब जैसे जैसे आप थोड़ी सी लोअर स्पेशलाइजेशन में आप जाएंगे तो थोड़ी सी आपकी कट ऑफ एक्सटेंड कर जाएगी। उसके बाद में गलगोटिया के लिए 1 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाएगा। अब इसका जो डिज़ाइन वाले का है, यहाँ पे एक डिज़ाइन भी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, उसकी थोड़ी सी कट ऑफ और ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है बिकॉज वो थोड़ा सा स्टूडेंट कम प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि चॉइस पिंग एट ऑल आप कैसे करते हो, वो उस टाइम का पार्ट है। अभी के लिए इनकी एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA है। जिस बैच में मैं पास आउट था उस टाइम पे 17 LPA गया था और एक स्टूडेंट का 30 या 27 LPA कुछ गया था, 27 LPA के अप्रॉक्स गया हुआ था। तो यहाँ पर 10 LPA इस बार की है, एकदम जेन्युइन प्लेसमेंट है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि नहीं प्लेसमेंट नहीं जाती है, 44 तक भी गई हुई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हाईएस्ट प्लेसमेंट के टर्म्स में, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस ही जाके अप्लाई करना होता है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कायद गाजियाबाद की कट ऑफ्स कितनी चाहिए, है ना, उसके लिए कितना, तो 120 तक यहाँ पर मिल जाएगा, 1 लाख रैंक तक यहाँ थोड़ी बहुत अगर। और हाँ, कायद गाजियाबाद में CS से रिलेटेड ब्रांचेस और ज़्यादा हैं, जैसे CS कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर CS है, फिर CS एंड IT है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इनके यहाँ पे। इनकी प्लेसमेंट 32.16 LPA गई हुई है। अब अगर आप बात करोगे GL बजाज की या ABS गाजियाबाद की, तो आपको यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट्स तो दोनों जगह मिल रही होंगी, ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम प्लेसमेंट्स हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक, तो उस केस में आपको यहाँ पर जेई के थ्रू यहाँ पे एडमिशन के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज मल्टीपल्स CS के साथ में ब्रांचेस हैं, उसमें कुछ लोअर ब्रांचेस भी हैं। तो ये कुछ कॉलेज का कट ऑफ्स था मेनली आप सभी के लिए। आप जेई अभी दे रहे होगे, अगर अभी नहीं दिया है तो आगे वाले अटेम्प्ट में अपीयर कर जाना। फिर एक कॉलेज का और थोड़ा बहुत अगर NCR के अंदर जिक्र किया जाता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में अगर कभी और किसी कॉलेज की बात की जाती है तो वो है NIT ग्रेटर नोएडा। तो इसका भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी रहती है थोड़ा सा, एक इसके जब ये सारे कैंपस फिल हो जाते हैं तो फिर एक इसकी डिमांड आ जाती है। तो उसमें भी 4 to 5 लाख रैंक के अप्रॉक्स अगर होगी तो आपको एट द एंड लास्ट विदाउट एनी डायरेक्ट एडमिशन का कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, आप इजीली बेसिस पे यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर काफ़ी जगह जितने भी कैंपस आप देख रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि 10+2 की भी यहाँ पर आपको मिल जा रही होती है एडमिशन। तो अपने 10+2 की भी आपकी स्कोरिंग को और जेई स्कोरिंग को दोनों को अच्छे से यूटिलाइज करिए। वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी टीम से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। बाय बाय।